दोस्तों आज हमारे पास एक वीजू कंपनी की 65 इंच की एलईडी रिपेयर होने आई थी। इसमें जो 4K कार्ड लगा था उसकी जगह हमने दूसरा कार्ड यूज़ किया। तो इस कार्ड लगाने की पूरी आपको मैं विधि बताने लगा हूँ। ये 4K का हमने न्यू कार्ड डाला है और ये इस न्यू कार्ड को कैसे डालना है, क्योंकि न्यू कार्ड में हमने जो पावर सप्लाई है वो हमने यूज़ नहीं की। और पावर सप्लाई हमने इसकी जो पावर सप्लाई है बेसिकली हमने पुरानी जो हमारी वीजू कंपनी की पावर सप्लाई है उसको यूज़ किया, क्योंकि इस जो पावर सप्लाई इसमें सेक्शन बना हुआ वो हमने यूज़ नहीं किया। तो इसको 4K कार्ड की मैं आपको सारी ऐसी विधि बताऊंगा, बहुत इजी। ये कार्ड आप वीजू कंपनी में बहुत इजी लगा सकते हो। सबसे पहले ये देखना है कि जिस सेट में टीकॉन पर लगा हुआ है उसमें ये 4K का मार्केट वाला कार्ड बहुत इजी लग जाता है। तो सबसे पहले बाद में ये बता दूँ, ये पावर सप्लाई है जिसमें देखो हमारा बैक लाइट का सेक्शन इस पावर सप्लाई में बना हुआ है। तो ये पावर सप्लाई बैक लाइट सेक्शन जो PFC टाइप सर्किट पावर सप्लाई हमारी ये बनी हुई है। बेसिकली ये 65 इंची की जो पावर सप्लाई है तो इसी से हमारा बैक लाइट सर्किट भी ऑन होता है, क्योंकि अदरवाइज जो मार्केट में जो 4K कार्ड है उसमें पावर सप्लाई और सेक्शन वो नहीं हमने यूज़ करना, क्योंकि से हमारा देखो ना तो वो पावर सप्लाई का लोड उठाएगा ना ही हमारी बैक लाइट का लोड उठाएगा। इसके लिए मैं वीडियो आपको स्पेशल ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपने करना क्या, पावर सप्लाई से 12 वोल्ट सबसे पहले पावर सप्लाई से 12 वोल्ट उठाकर हमने सबसे पहले हमारे न्यू कार्ड है उसको देने हैं। और न्यू कार्ड को हमने जैसे ही 12 वोल्ट दिए, क्योंकि न्यू कार्ड को जैसे ही हमने 12 वोल्ट दिए और नवे कार्ड से हमारी एक स्टैंड बाई की पिन से हमने 3.3 वोल्टेज हमने अब देखो ये हमारे दो वायर हमने दिखा रही हैं आपको। नवा कार्ड जो मार्केट में 4K का आता बहुत इजी लग जाता। 3.3 वोल्टेज हमने स्टैंड बाई के जो हमारे पुरानी पावर सप्लाई को देने हैं, ठीक है। वो पावर सप्लाई को जब आप दोगे हमारी स्टैंड बाई जैसे ही देखो पावर सप्लाई जैसे इस नवे कार्ड को स्टैंड बाई ओपन करोगे यानी तो उससे हमारी 3.3 वोल्ट की एक वोल्टेज हमारे जो पुरानी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई को जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद हमारा एक इशू आया था बैक लाइट, क्योंकि बैक लाइट हमारी जो ऑन होने का प्रोसीजर भी है, बैक लाइट BL ऑन वोल्टेज वो भी हमारे नवे कार्ड से सबसे पहले नवे कार्ड से बैक लाइट की पिन से BL ऑन वोल्टेज हमने बेसिकली पावर सप्लाई को देने हैं। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नवा कार्ड है 4K का इसमें हमने ना ही इसकी पावर सप्लाई यूज़ करनी है ना ही इसका बैक लाइट सेक्शन यूज़ करना है। तो इस वीडियो में एक बात ज़रूरी ये बता दी मैंने। एक बात ज़रूरी ये है कि टीकॉन बोर्ड जिस हमारे 4K पैनल में होगा उसमें ये कार्ड बहुत ईजी लग जाता है। तो उसमें कार्ड इजी लगाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि टीकॉन में हमेशा 4 पेयर और 8 पेयर होते हैं। देखो इसमें जिस कार्ड में बेसिकली जो मदरबोर्ड में LVDS केबल नहीं होती वो हमेशा 4K कार्ड होता है। जैसे इसमें 4K और 4 वायर और 8 वायर यानी बने हैं पेयर बने हैं, वो हमेशा 4K पैनल होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मेथड बता रहा हूँ ये टीकॉन बेसिकली 4K कार्ड किसी भी एक्चुअली कहीं भी यूज़ करना हो जहाँ आपका बेसिकली टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ बहुत इजी लगा सकते हो। यानी ये 3-4 फार्मूले हैं, कहीं भी आप ये कार्ड 4K मार्केट वाला लगा सकते हो, बहुत इजी लग जाता है। तो हमारे पास वीजू कंपनी का कार्ड मिला नहीं था, हमने ये कार्ड आज यहाँ लगाया। अब कल तक प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी आप ठीक भी कर सकते हो। तो हमने ये कार्ड हमारा कामयाब हो चुका हुआ है। तो इसकी सारी मैं वायरिंग आपको 2-3-4 कनेक्शन यूज़ करने हैं वो बता दी हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।